सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। सभी लोग दंडवत कीजिए। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। खड़े हो जाइए सभी लोग, तालियों के साथ गाएंगे, ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। सभी लोग ताली बजाइए। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सभी लोग गाइए। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। ताली बजाते जाइए। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। जीवन रोटी हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सभी लोग आइए। जीवन रोटी हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। हालेलुया, हालेलु हालेलुया, सभी लोग गाइए। हालेलु हालेलुया, हालेलुया, हालेलु हालेलुया।
हालेलुया 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 आराधना 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 गाए आराधना 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 प्रभु की आराधना करते हुए गाइए, प्रभु की स्तुति करते हुए गाइए, जीवन के सुख दुख को प्रभु के हाथों में देते हुए जोर से गाइए। सारी बंधन इस समय खुल जावे, सर्वशक्तिमान ईश्वर की सामर्थ्य शक्ति हमारे जीवन के ऊपर उतर आए, हमारा जीवन बदल जाए, प्रभु हमें स्पर्श करे। इस समय सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से हमारे बीच में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए, प्रभु की आत्मा से पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाए। वचन में लिखा है सभी लोग कम से कम एक बार सर्वशक्तिमान यीशु को देखने के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। आइए चंगाई दादा यीशु हमें चंगा करे, रोग निवारक यीशु हमारे रोगों को दूर करे, संकट निवारक यीशु हमारे दिल के दर्द को दूर करे, न्यायकर्ता यीशु हमें न्याय दिला दे, पापों की क्षमा मिले, इस समय अपराधों की माफी मिले। सर्वशक्तिमान ईश्वर की नाम पर इस समय हमारे बीच में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होती रहे। यदि प्रभु हमें स्वास्थ्य करेगा तो हम स्वस्थ हो जाएगा, यदि प्रभु हमें चंगा करेगा तो हम भले चंगे हो जाएंगे। हमें पापों की माफी, अपराधों की क्षमा सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से मिल जाए। सभी लोग मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, विश्वास को प्रकट कीजिए, विश्वास के साथ भरोसा के साथ स्तुति कीजिए पूरी शक्ति प्रभु से पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए जीवन के संकट को समस्या को पूरा पूरा यीशु के हाथों में देते हुए इस समय जोर से मुंह खोलकर सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति कीजिए, जोर से स्तुति कीजिए। अपने लिए यीशु ने कहा मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने लोगों के लिए स्तुति कीजिए। रोते और विलाप करते हुए यीशु के पास गए, भक्त स्त्रियों को सांत्वना एवं दिलासा देते हुए प्रभु ने कहा तुम लोग मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने ही लोगों के लिए रोए और विलाप कीजिए। आंसू बहाते हुए जीवन के सुख दुख को पूरा पूरा यीशु के हाथों में देते हुए हमारे विश्वास की उज्ज्वल प्रकटन करते हुए इस समय let there be mighty healings, miracles and wonders in the name of the Lord, in the name of the Lord. Let there be healings, let there be mighty healings, wonders, miracles. प्रभु हमें स्पर्श करे, प्रभु हमारे जीवन में आए, प्रभु हमारे दिल में आए, प्रभु हमारे परिवार में आए, हमारे परिवार के लोगों को प्रभु स्पर्श करे। हम हमारे जीवन का सारा हाल को याद करते हुए, हमारे जीवन का सारा हाल को हम याद करते हुए यीशु के हाथों में देते हुए अपने आप को पूरा पूरा यीशु के हाथों में देते हुए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा का बखान हम करते हैं। इस समय हम भी हमारे आंखों से देखेंगे, हम भी हमारे शरीर में अनुभव करेंगे
कि प्रभु हमारे लिए कैसे महान महान कार्य करेंगे। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, इसलिए लोग प्रभु को सुनने के लिए आया करते थे, क्योंकि वे अपनी आंखों से देखते थे कि प्रभु ने बीमारों के लिए क्या क्या किया है। प्रभु ने अपदूत ग्रस्त लोगों से अपदूतों को निकाल दिया और शैतान भी ये स्वीकार किया, आप ईश्वर के जीवंत पुत्र हैं, आप परम पावन पुरुष हैं। इसमें सारी बंधन खुल जाए, शैतान की हरकतें नष्ट हो जाए, हर प्रकार की बुराई से हमें छुटकारा मिले, समस्त अंधकार की शक्तियों से, हर प्रकार की बुराई से, अशुद्ध अपवित्र आत्माओं से हमें छुटकारा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम आदेश देते हैं, हमें परेशान करने वाले शत्रु, शैतान, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बुराई हमें छोड़कर सदा सर्वदा के लिए चले जावे, फिर हमें परेशान करने के लिए वापस ना लौटे। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इस समय हमारे बीच में भी चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। रवि 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 तेरी स्तुति हो, तेरी हम भी आराधना एक हो। प्रकार की नयापन को हम महसूस करें। प्रभु ने कहा है, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। देखिए हमारे बीच में ईश्वर का निवास, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब जब हम उसकी दुहाई देता है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 के वचन 7 में लिखा है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतना निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब जब हम उसकी दुहाई देता है। तो हम दुहाई देने पर हमारे इतना निकट आने वाले हमारे प्रभु के समान कौन देवता है? वह हमारे करीब है, वह हमारे निकट है, वह हमसे मिलने के लिए आते हैं। आइए हमारे बीच में आए, प्रभु के हाथों में हम अपने आप को पूरा पूरा देते हैं, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लिए हम मध्यस्थता करते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाहुम लौटे तो ये खबर फैल गई कि वे घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्थाग रोगी को 4 आत्माओं से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहाँ ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्थाग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों के विश्वास को देखकर अर्थाग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है। उस रोगी के विश्वास को देखकर नहीं, उस रोगी के प्रार्थना से नहीं, लेकिन जो 4 आदमियों ने उस रोगी को लेके आए उनके विश्वास को देखकर, वचन में साफ साफ लिखा है, ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्थाग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है।
हमारे विश्वास को देखकर, हमारी प्रार्थना सुनकर यीशु हमारे प्रियजनों को भी स्पर्श करे। आइए एक पल अपने जीवन साथी को, बच्चों को और घर में जिनको आज के दिन हमारी प्रार्थना की बड़ी ज़रूरत है, उन सबों को हम याद करते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्रूस की रास्ता में यीशु को सांत्वना एवं दिलासा देने के लिए रोते और विलाप करते हुए यीशु से अन्य विनय करने के लिए आए भक्त स्त्रियों से यीशु ने कहा, तुम लोग मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। आप लोग मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे बीच में आए यीशु से हम हमारे सभी कार्यों को, हर हालत को हम दिल से हम याद करते हैं। अपने प्रियजनों के लिए हम मध्यस्थता करते हैं और हम साफ साफ बताते हैं, क्योंकि वह हमारे बीच में है, हमें सुनने के लिए आया है, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हमारे बीच रहकर हमारे आंखों की आंसू पोंछ डालने के लिए वह आया है, क्योंकि वचन में लिखा है, तब सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। सभी लोग यूकरिस्तीय यीशु को देखिए, सभी लोग यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाइए, क्योंकि वचन में लिखा है, मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच में ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। लोगों की आंखों से आंसू पोंछ डालने के लिए, उनके दिल के दुख को हटाने के लिए, उन्हें सांत्वना एवं दिलासा देने के लिए, रोगों से मुक्त करने के लिए, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों से, शैतान की हरकतों से, लोगों को परेशान करने वाले अशुद्ध, अपवित्र, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने के लिए प्रभु ने इस धरती पर आया है। पापों की क्षमा देने के लिए, अपराधों की माफी देने के लिए प्रभु ने इस धरती पर आया है। इसलिए वचन में लिखा है, वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। सिंहासन पर विराजमान यीशु आज भी हमसे कहते हैं, बेटा बेटी मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। क्या तुम अपनी आंखों से नहीं देखोगे? मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। क्या तुम अपनी आंखों से यह नहीं देखोगे? हम इस समय हम अपने आंखों से देखेंगे कि कैसे प्रभु हमारे लिए महान महान कार्य करेंगे। प्रभु हमारे लिए महान महान कार्य करेगा। वह हमारे आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। हमारे दिल में हमें शांति मिलेगी। एक प्रकार की आंतरिक शांति हम महसूस करते हैं।
हम निर्दोष, निष्कपट एवं बुराई से दूर रहकर हम अति शुद्ध हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, हम निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा आशीष हमारे साथ बनी रहती है। प्रभु का वचन कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जानो दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं देखते? वह प्रारंभ हो चुका है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने तो, देखो मैं एक नया कार्य, एक नया शुरुआत हमारे लिए करने जा रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं देख सकते? इसलिए प्रभु हमारे बीच में आया है, हमें नया बना देने के लिए आया है। हमारे पापों को, हमारे अपराधों को स्वयं अपने ऊपर लेते हुए हमें पाप के बंधन से, शत्रु के फंदे से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु आया है, हमें बचाने के लिए प्रभु आया है। तो इसलिए हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हमारे पाप के, अपवित्रता के, अशुद्धता के, कुकर्म के, दुष्टता के जो बोझ हम ले रहे हैं हमारे ऊपर, ये सारी बोझ को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। वह स्वयं कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी संरक्षण करूंगा। आइए एक पल दिल से हमारे जीवन के सारा हाल हम बताए, सारा हाल को हम बताए, हम प्रभु को याद दिलाते हैं। हमारे जीवन का सारा हाल बताने के लिए हम आए हैं। हम प्रभु की विशेष उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, अपना जीवन का सारा हाल प्रभु के हाथों में देते हुए एक प्रकार की नयापन को जीवन में महसूस करने के लिए हम आया है। क्योंकि वचन में लिखा है, तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है, एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा और उस पर जो सवार है वह विश्वसनीय और सच्चा कहता है। वह न्याय के अनुसार विचार और युद्ध करता, उसकी आंखें अग्नि की तरह दधकती हैं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं, उसके शरीर पर एक नाम अंकित है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। स्वर्ग की सेनाएं सफेद एवं स्वच्छ मलमल पहने और सफेद घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलती हैं। राष्ट्रों को मारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकल रही है, वह लोहा दंड से उन पर शासन करेगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर के कोपारूपी अग्नि का कुंड रव देगा। उसके वस्त्र और उसकी जंग पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमारे बीच में जो प्रभु हैं, ये प्रभु राजाओं का राजा हैं और प्रभुओं का प्रभु है। यह सर्वशक्तिमान है, महान और प्रतापी राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वह महान और प्रतापी राजा है, वह सर्व प्रतापी है। हम राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करेंगे। हमारे जीवन का नाद बन जाए यीशु, हमारे दिल के राजा बन जाए यीशु, हमारे अभिमान बन जाए यीशु, हमारे अरमान बन जाए यीशु,
आइए हमारे जीवन के सुख दुख, हर हालत, संकट, समस्या, ये सब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु के हाथों में देते हुए इस समय हम सब मिलकर गाते हैं। ताली बजाते जाइए, खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने आप को यीशु के हाथों में देते हुए, ताली बजाते हुए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु हमारे दिल के राजा बने। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु हमें जीवन प्रदान करे। हमें कोई जीवन नहीं है, जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, दिल से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम मृतक के समान हैं, मरे हुए व्यक्ति के समान हम जीवन बिताते हैं। दिल में कोई आनंद नहीं है, खुशी का अनुभव नहीं है, प्रसन्न नहीं रहते हैं, चेहरा उतर गया है, जल्दी गुस्सा आते हैं, क्रोध हो जाते हैं। आइए हमें मुक्ति का अनुभव मिले, हमारे जीवन बदल जाए, हमें जीवन उतराए, प्रभु हमें जीवन दे, हम प्रसन्न हो जाए, जीवन में आनंद मिल जाए, खुशी का अनुभव मिले, प्रसन्न रह सके, परस्पर प्रेम में, आदर में, सम्मान देते हुए एक अच्छा जीवन बिता सके। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, वो बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया, वो बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आराधना में हर प्रकार की बंधन खुल जाते हैं। पेत्रुस और सिलास ने बंदी गृह में प्रभु की ओर आंखें उठाई, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाकर वे बंदी गृह में प्रभु की स्तुति की, आराधना की, जोर से प्रभु को पुकारा, प्रभु से प्रार्थना की। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 के
25 से लेकर वचन में लिखा है, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कार्यपाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गया है। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कार्यपाल चिराग मांगकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु का वचन में लिखा है, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हम यीशु में पूरा विश्वास करते हैं। हमारे विश्वास को हम उज्जवल तरीका से हम प्रकट करते हैं। हम दिल से ये स्वीकार करते हैं, हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं और हम स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और ईश्वर के द्वारा भेजे गए ईश्वर के परम पावन पुरुष हैं। और प्रभु ईसा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे जीवन के हालत जो भी हो, शायद हमारा पूरा हालत बिगड़ गया है, घर की परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया है, अब मुझे बचाने के लिए कोई नहीं है। लेकिन प्रभु आएगा, आएगा जरूर। प्रभु हमारे करीब आएगा, प्रभु हमें बचाएगा, हमारे दिल के संकट को, शरीर के दर्द को वह दूर करेगा, वह हमें स्पर्श करेगा, वह हमें अपनाएगा, क्योंकि वह चंगाई दाता है, शांति दाता है, मुक्ति दाता है, रोग संकट निवारक है, न्याय करता है, सबके अधिपन है, सर्वशक्तिमान है, महान और प्रतापी राजा है, ईश्वर के इकलौते पुत्र है, स्वर्ग के बेटा है। वह हम निरे कमजोर दुर्बल मनुष्यों को अपनाने के लिए हमारे बीच में आया है। वचन में लिखा है, उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उससे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा और अपराधों की माफ़ी मिल जाती है। रोमियों के नाम पत्र के अध्याय 10 के वचन 9 में लिखा है, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आइए सभी लोग खड़े हो जाइए।
सभी लोग इस समय खड़े हो जाइए। एक पल हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को हम याद करते हैं। हम ईश्वर के प्रति तथा अपने साथ रहने वाले भाई बहनों के प्रति हमारे कर्तव्यों को नहीं निभाया है। हमने हमारे जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। हमारे मुख से गलत शब्द निकले हैं। हमने कई लोगों को चोट पहुंचा दिया है। हम अनेकों को हानि पहुंचाया है। हम अनेकों को रुलवाया है। अनेकों की बेईमानी किया है। अपने जीवन साथी को उचित ढंग से प्यार नहीं किया है। हमारे बाल बच्चों को अच्छा से देखभाल नहीं किया है। उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है। अपने मनमानी से जीवन बिताया है। अपने सुख के लिए सब कुछ किया है। स्वार्थ के गुलाम बनकर सब कुछ किया है। और अपने परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए अपने आप को पूरा पूरा व्यय करने में असमर्थ रहा है। हम ऐसा कार्य कर डाला है जो प्रभु की तथा मनुष्यों की दृष्टि में बुरा है और ईश्वर को अच्छा नहीं लगा है। वचन में लिखा है, कुछ लोग अपने पापों के कारण बीमार पड़ गए थे। वे अपने कुकर्मों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे हर प्रकार की बीमार से वे दुखी हो गए हैं। वे मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं। लेकिन अपनी संकट में वे प्रभु की दुहाई थी और उसने उन्हें बीमारी से, विपत्ति से, हर प्रकार की संकट से, रोग बीमारियों से, दिल की दुख से उन्हें बचाया। जहां पश्चाताप है वहां चमत्कार है। जहां पापों की क्षमा है वहां चंगाई है। प्रभु ने एक स्त्री से कहा, बेटी तुम्हारी पाप क्षमा हो गई है। तब वह भले चंगे हो गई। हमें भी पापों की क्षमा मिले, अपराधों की माफ़ी मिले। आइए पश्चाताप के साथ, पाप बोध के साथ अपने सारे पापों को, गुनाहों को यीशु के हाथों में देते हुए, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करते हुए, सच्चे पछतावा का उचित फल उत्पन्न करते हुए, अपने पापों का जो बोझ है, भार है, वह पूरा पूरा यीशु के हाथों में देते हुए आइए एक पल सच्चे पछतावे के साथ आंसू बहाते हुए अपने जीवन को पूरा पूरा यीशु के हाथों में देते हुए हम इस समय पछतावा का गीत हम गाएंगे। दिल से हम चाहते हैं, आग्रह करते हैं कि यीशु उनके शरीर से बाहर निकले उस पावन लहू से एक पल हमें भी धोए, हमें भी शुद्ध करे। क्योंकि यीशु का लहू, यीशु की लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु की लहू के द्वारा सारा बंधन खुल जाता है। यीशु की लहू को देखकर शत्रु शैतान भागता है। जब हमें यीशु की लहू का अभिषेक मिलता है तब हमारे दिल साफ हो जाता है, हर प्रकार की बंधन खुल जाते हैं। आइए यीशु की ओर अपने दोनों हाथों को बढ़ाइए। यीशु की ओर दोनों हाथों को बढ़ाकर इस समय सच्चे पछतावे के साथ हम सब मिलकर गाते हैं। करुणा सागर मुझ पर दया कर, सारे गुनाहों को माफ तू अब कर।
ऊंची आवाज में गाएं। करुणा सागर मुझ पर दया कर, सारे गुनाहों को माफ तू अब कर। पाप किया है इन अंगों ने, पाप किया है इन अंगों ने, धो दे लहू से इन अंगों को, धो दे लहू से इन अंगों को। करुणा सागर मुझ पर दया कर, सारे गुनाहों को माफ तू अब कर। ऊंची आवाज में करुणा सागर मुझ पर दया कर, सारे गुनाहों को माफ तू अब कर, सारे गुनाहों को माफ तू अब कर। यीशु ने कहा है, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। प्रभु ने कहा है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति एकमत होकर जो कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। और प्रभु ने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है और उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे दोहराइए, मेरे प्रभु मेरे यीशु, मेरे प्रभु मेरे यीशु, मेरे दिल में आकर, मेरे दिल में आकर, मेरे घर में आकर, मेरे घर में आकर, मेरे दिल के राजा बनकर, मेरे दिल के राजा बनकर, मेरे घर के नाथ बनकर, मेरे घर के नाथ बनकर, सदा सर्वदा सदा सर्वदा विराजिए। विराजिए। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, हर दिन, हर दिन, हर हर पल मेरे नाथ बनकर, मेरे नाथ बनकर, मेरे साथ रहकर, मेरे साथ रहकर, मेरे संग संग चलकर, मेरे संग संग चलकर मुझे बचाइए, बचाइए, बीमारी से, बीमारी से, विपत्ति से, विपत्ति से, भारी संकट से, भारी संकट से, दर्दनाक घटनाओं से, दर्दनाक घटनाओं से, शत्रु से, शत्रु से, शैतान से, शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से मुझे मुझे और मेरे
मेरे परिवार को और मेरे परिवार को परेशान करने वाले परेशान करने वाले हर अंधकार की शक्तियों से, हर अंधकार की शक्तियों से, सभी दुष्ट अशुद्ध आत्माओं से सभी दुष्ट आत्माओं से मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, समय समय पर हमारे लिए हमारे लिए सब कुछ प्रबंध कीजिए। सब कुछ प्रबंध कीजिए। हे प्रभु संकट पर समस्या पर तुझ पर पूरा पूरा भरोसा रखने की कृपा एवं बल दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परस्पर प्रेम आदर और सम्मान देते हुए परिवार के सभी लोग आपस में विश्वास व समझौता के साथ खुले दिल से बातें करने की कृपा हमें दीजिए। खुले दिल से बातें करते समय दूसरों की आंतरिक भावनाओं की आदर करने की कृपा हमें दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। परस्पर क्षमा देकर सुख दुख बांटकर परिवार में एक दूसरे के साथ सच्चे परोपकार में बढ़ते जाने की कृपा एवं बल हमें दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परिवार में एक दूसरे की भलाई एवं विकास के लिए अपने आप को पूरा व्यय करने की कृपा एवं अनुग्रह हमें दीजिए। स्वार्थ छोड़कर अपने जीवन साथी बाल बच्चों की भलाई एवं विकास के लिए अपने आप को पूरा व्यय करने की कृपा एवं बल दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें खुशी का अनुभव मिले। हे प्रभु हमारे जीवन में आपके विशेष उपस्थिति को जीवन के हर पल अनुभव करने की कृपा एवं बल हमें दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय हम आत्मा की कृपाओं से वरदानों से परिपूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी लोग मिलकर अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करने के पहले हम एक पल जोर से हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि वचन में लिखा है जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे।
वे सब एक हृदय होकर पवित्र कुंवारी मरियम के साथ, माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तब स्वर्ग खुल गए, प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे आत्मा की कृपाओं से, वरदानों से परिपूरित हो गई। वे धीरज बन गए। उनके मन में जो भय था वो उनके हृदय से निकल गई। वे निर्भीकता के साथ प्रभु के निडर साक्षी बने। आइए, हमारे मन में जो भय है, हमारे दिल में जो संकट है, जो दुख है, वो परेशानी है, ये आराधना के समय में, ये स्तुति के समय में, ये कीर्तन भजन गाते समय हम अपने आप को स्वयं भूल कर हम इस समय प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना हम करते हैं। हमारे दाएं बाएं आगे पीछे खड़े लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम इस समय अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने हालत को यीशु के हाथों में देते हुए, अपने प्रियजनों की हालत को हमें ही मालूम है। हमारे आगे पीछे दाएं बाएं सब खड़े लोगों को क्या मालूम है हमारी परेशानी क्या है, हमारी दिल की दर्द क्या है, और हमारे घर का हालत क्या है, और हमारी घर की परिस्थितियाँ कितनी बिगड़ गई हैं, आर्थिक स्थिति कितना कमज़ोर है, बच्चों के हालत क्या है, माँ बाप के हालत क्या है, भाई बहनों के हालत क्या है, हमें ही मालूम है। इस समय उन लोगों के सारे बंधन खुल जावे, वे सब भले चंगे हो जाए। केवल शारीरिक चंगाई की बात नहीं, उनके जीवन बदल जाए, वे सही रास्ता पकड़ सके। वे अगर जो गलत रास्ते से होकर चल रहे हैं वो रास्ता को वे छोड़ दे। वे ऐसे बुराई के मार्ग छोड़कर भलाई के मार्ग पकड़ रहे। आइए, इस समय सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और हम विश्वास के साथ, भरोसा के साथ प्रार्थना करते हैं। ये विश्वास को हम हृदय में रखते हैं। हमारे प्रभु का हाथ हमें बचाने में समर्थ है। वह बहरा नहीं, वह हमें सुन सकता है। इस्राएलियों ने मूसा के नेतृत्व में प्रभु की ओर हाथ उठाकर जोर से प्रभु के स्तुति आराधना की। तब पूर्व देश से जोरों की हवा भेजकर ईश्वर ने सागर को दो भाग में बांट दिया। जैसे सूखी भूमि से होकर हम चलते हैं, वैसे इस्राएलियों ने नदी के बीचों बीच में से नदी को पार किया। पानी दोनों साइड में होकर एक दीवार के समान खड़े हो गई। इस समय हम भी विश्वास के साथ, भरोसा के साथ प्रभु के हाथों में अपने आप को पूरा पूरा देते हुए, हमारे विश्वास के उज्जवल प्रकटन करते हुए हम इस समय जोर से प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से आराधना आराधना तेरी ऊंचे सुर से मुंह खोलकर अपना सारी संकट को यीशु के हाथों में देते हुए यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु हमें स्पर्श करे, हमारे प्रियजनों को भी स्पर्श करे। प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती रहे। दिल से प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की दुहाई दीजिए। वे अपने संकट में प्रभु की दुहाई थी और उसने उन्हें बीमारी से, विपत्ति से, भारी संकट से बहुत हमें छुड़ाया है। इस समय सारी बंधन खुल जाए, प्रभु की आत्मा से, पवित्र आत्मा से हम परिपूरित हो जाए। आइए
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम अंतिम आशीर्वाद के लिए हम घुटने टेककर हम सिर झुकाकर प्रभु का आशीर्वाद अनुग्रह हम स्वीकार करें। ये अनुग्रह जब हम स्वीकार करते हैं, हम हर एक के द्वारा प्रभु हमारे परिवार में और परिवार के सभी लोगों में प्रवेश करे। हम प्रभु का आशीर्वाद स्वीकार करते हैं और हम हर एक के द्वारा हम उन सबों को भी हम याद करते हैं, उनके लिए भी हम दंडवत करते हैं, हम सिर झुकाते हैं। जितने भी लोगों को हमारी और इस समय प्रार्थना की ज़रूरत है, उन सबों को भी एक पल याद कीजिए। चाहे जीवन साथी हो, माँ बाप में से कोई हो, भाई बहनों में से कोई हो, बच्चे हो और परिवार से गुजर गए लोगों में से कोई हो, इस समय जिनको हमारी विशेष प्रार्थना की, प्रभु का एक आशीर्वाद की, आशीष की ज़रूरत है, उन सबों को भी याद करते हुए इस समय सिर झुकाकर हम प्रभु की आशीष, अनुग्रह, आशीर्वाद स्वीकार करते हैं।